जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सकुशल होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम और आप दोनों, कि आखिर ये आरडी है क्या। सर मैंने देख लिया है सर आरडी क्या है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत से वीडियो यूट्यूब पर भी देख लिए हैं, मैंने अपने कॉलेज में भी संपर्क कर लिया, लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। जिनको सॉल्यूशन नहीं मिला है और आपकी रिजल्ट में आरडी लिखकर आया है, आरडी एक पॉइंट और है, एक आरडी है और एक मैं और बता देता हूँ, एक आपका आरडी बीपी है। दोनों की समस्या खत्म करने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से। देखिए वीडियो मेरे बड़े ही होते हैं, वीडियो में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि अधूरा ज्ञान बेकार होता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। तो इसलिए आधा ज्ञान अगर आपको लेना है तो वीडियो को स्किप करके तुरंत चले जाएगी। बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको, फाइनली गूगल पर भी सर्च कर देंगे आरडी, तो आपको इसको थोड़ा सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। लेकिन आखिर सॉल्यूशन है क्या इसका, चाहे आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से हों या कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों। लेकिन अगर आप वास्तव में एक्चुअल में आरडी को अपनी रिजल्ट से ख़त्म करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आरडी के बारे में। आखिर आरडी है क्या, सबसे पहले मैं आपको बता। आरडी रिजल्ट, आरडी का मतलब दोस्तों होता है रिजल्ट डिटेन्ड, यानी कि आपका जो मतलब है, आर से मतलब रिजल्ट और डी से मतलब क्या है, डिटेन्ड। तो इसका मीनिंग होता है परिणाम आपका रोका गया है, अभी परिणाम आपका डिले है, रोका गया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी इसमें है। अब फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पॉइंट बनता है। इतना समझ लो आरडी का मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट अभी रुका हुआ है। परिणाम का मतलब रिजल्ट अभी आपका रुका हुआ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है आपके रिजल्ट में। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिजल्ट में आपको आरडी बीपी लिखा है। आरडी तो ऑलरेडी है लेकिन बीपी भी लिखकर आया है। आरडी का मीनिंग मैंने आपको सुना दिया है। बीपी का मतलब होता है दोस्तों बैक पेपर। क्या होता है, बैक पेपर। इसमें क्या है, इस रिजल्ट में आप ध्यान से देखेंगे, इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल मार्क है 75 नंबर का है, इसमें मिनिमम 30 चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 30। और स्टूडेंट ने यहाँ पर कितने ऑप्शन किए हैं, ओनली 26 मार्क ही किए हैं। इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं एफ बन के आया होगा। क्या बन के आया होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एफ बन के आया होगा। क्या बन के आया होगा, एफ दिख रहा है। क्या था यहाँ पर कि 75 में से यहाँ पर 30 चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 75 में से 30 चाहिए थे और 26 ही आए। कितने आए हैं, 26। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, बैक लग गया। क्या लग गया है, वैक, पहला पॉइंट। दूसरा एफ यहाँ पर ही बना है, इसमें देख सकते हैं आप लोग। इसमें क्या था, इसमें देख सकते हैं आप 75 में से कितने चाहिए थे, 75 में से यहाँ पर 30 चाहिए तो 27 ही आए। कितने आए, 27 ही आए। तो इस वजह से यहाँ भी एफ लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा क्या है, जो नेक्स्ट वन पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर 75 में दोस्तों यहाँ पर कितने चाहिए थे, 30। यहाँ पर भी फिर दोस्तों एफ लग गया है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 24 ही आए। कितने आए, 24, ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्लियर किया है, क्या पहले मैंने आपको क्लियर किया है, यहाँ पर 75 में 30 मिनिमम चाहिए थी, तो यहाँ पर 26 है, इस वजह से एफ लग के आ गया है। और यहाँ पर 27 ही है, यहाँ पर 24, इस वजह से बीपी लिख के आ गया है। अब इनका कोई सेमेस्टर रहा होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, जो भी होगा वो आपको खुद डिसाइड करना कि मेरा कौन से सेमेस्टर में बैक आया हुआ था। तो उस वजह से यहाँ पर आप इनका रिजल्ट रुका हुआ है। अभी रुकेंगे, सब्र करेंगे, थोड़ा जाएंगे नहीं। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आने लगेंगे अभी से कि सर मेरा रिजल्ट का बैक क्लियर है, मेरे बैक का रिजल्ट आ चुका है, मैं क्लियर हूँ, लेकिन फिर भी आरडी लिखा है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लो एक गांव है, थोड़ा ध्यान सुनेंगे। इस गांव में मान लो 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 100 लोग। हालांकि मैं 100 तो यहाँ नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको बात क्लियर हो जाए। यहाँ पर मान लो एक गांव है, यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। मान लो इसको जुकाम हो गया। क्या हो गया, जुकाम। इसको खांसी हो गई, इसको बुखार हो गया, ठीक है। खांसी जुकाम नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो मान लो इसको बुखार आ गया, गांव में मान लो 100 आदमी से 10 लोगों को बुखार है, नॉर्मल बात है। 20 को भी हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन अगर गाँव में 80 लोगों को बुखार आ जाए और जुकाम हो जाए तो कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पर सोचने वाला है, ठीक है। 80 लोगों को बुखार आ जाए तो कहीं ना कुछ गांव में या तो कोई संक्रामक बीमारी फैली हुई है, या गंदगी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या एक दूसरे के संपर्क में लोग ज़्यादा आ रहे हैं।
ऐसा ही तो हो सकता है, क्योंकि सबको एक साथ बीमारी नहीं आ सकती है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ बनती है। मान लो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे 1000 स्टूडेंट थे, 1000 में 800 या 700 लोगों को अगर आरडी रख के आ रहा है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है। जिन स्टूडेंट के, वैसे क्लियर यही बात है कि जिन स्टूडेंट के पहले बैक आई थी प्रथम सेमेस्टर में, सेकंड में, उनका बैक क्लियर नहीं हुआ है और उनका रिजल्ट आ चुका है अंतिम वर्ष का, जो भी आपका वर्ष रहा होगा उसका बैक क्लियर नहीं हुआ है, इस वजह से आरडी है, तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका बैक क्लियर नहीं है और आरडी आए तो इसका कोई नहीं हटा सकता है, चाहे यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, जब तक आप बैक क्लियर नहीं कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट, सर मेरा बैक क्लियर है फिर भी यहाँ पर आरडी शो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या करें? देखिए, एक आप अनोखे स्टूडेंट नहीं है कि आपका आरडी हो रहा है, यह एक विश्वविद्यालय का टेक्निकल फॉल्ट है। क्या है? टेक्निकल फॉल्ट है, जिस वजह से आपके में आरडी लेकर आ रहा है। ठीक है, सभी के रिजल्ट अगर क्लियर हैं और आपका टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है, आपको क्या एप्लीकेशन देना होगा। इसके लिए हम जानते हैं थोड़ा गहराई से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर जिसमें साफ लिखा है कि आरडी का मतलब क्या होता है। इसमें लिखा है पूर्व के वर्षों, यानी कि पहले जो वर्ष थे, सेमेस्टर में बैक होने के कारण अंतिम परीक्षा फल आरडी लिखा है। अंतिम जो परीक्षा फल है आपका आरडी लिखा है। पूर्व के वर्ष हो या सेमेस्टर हो, बैक पेपर तथा वर्तमान में सेमेस्टर में बैक होने के कारण आपके अंतिम परीक्षा फल में आरडी बीपी लिख गया है। ठीक है, अंतिम में आपका आरडी बैक था और फिर भी बैक आ गया, इस वजह से आपका आरडी बीपी लिख के आ गया। वर्तमान सेमेस्टर में बैक पेपर होने के कारण आपके अंतिम परीक्षा फल में पास्ड विद बैक पेपर लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, बीपी लिखा है, पास्ड विद बीपी। ठीक है, सीजीपीए को निकालने के लिए वो अलग पॉइंट है कि अगर आपको परसेंट निकालना है तो आपके लिए दिया गया है। ठीक है, तो आरडी का मतलब मैंने फिर से दोहरा दिया है। तो आरडी बीपी क्या हो गया, मैंने आपको बता दें। क्या सर कोई एप्लीकेशन देना होगा विश्वविद्यालय जाके? देखिए, ओनली आपका अकेला होता तो आप एप्लीकेशन दे सकते थे, लेकिन सभी स्टूडेंट का है अधिकतर। अब सभी लोग कमेंट में बताएं कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट थे और लगभग कितने में आरडी अभी भी शो हो रहा है और उनका बैक क्लियर है। मैंने एलएलबी के कुछ रिजल्ट यहाँ पर देखे हैं, उनके में भी सब कुछ बैक वगैरह क्लियर है, फिर भी आरडी आ रहा है फाइनल वर्ष में, 6 सेमेस्टर में। तो उन्हें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? फिर उन्हें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? मीनिंग यही है कि उनका टेक्निकल फॉल्ट है विश्वविद्यालय का। आपको कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं करना है। वैसे इसका कोई फीस नहीं लगता। अगर आप लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं, झांसी के आसपास से ही बिलोंग करते हो, तो आप एक एप्लीकेशन ले सकते हैं कि सर मेरा अंतिम वर्ष का जो परिणाम, जो रिजल्ट आया है, उसमें बीपी आरडी लिखकर आ गया है। ठीक है, लेकिन मेरे सभी विषयों में, मेरा विषयों के जो बैक है मेरे क्लियर हैं, मैंने बैक पेपर दे दिया था, फला सन में मैंने बैक दिया था, और उसकी आप पहले आप बैक पेपर की फ़ोटो कॉपी लगाएंगे जो आपको बैक आया था, उसके बाद वर्तमान की बैक, जो बैक क्लियर हो गया उसकी फ़ोटो लगाएंगे, और अंतिम वर्ष में जो आपको आरडी लिखी है उसकी फ़ोटो कॉपी सबमिट करके, अपनी मार्कशीट को सबमिट करके आप एप्लीकेशन शो करा सकते हैं विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगर आप आसपास के हैं। ठीक है, सर मुझे एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा है, इसका क्या फॉल्ट हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है आपको एडमिशन मिलेगा। अभी फ़िलहाल में आरडी का सॉल्यूशन यही है कि आरडी का कोई आपको एप्लीकेशन नहीं देना है, विश्वविद्यालय ऑटोमेटिक खुद से सॉल्व करेगा इस समस्या को। रिजल्ट हड़बड़ी में आए हैं, मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय के रिजल्ट लेट हो जाते हैं, विश्वविद्यालय में थोड़े ज़्यादा बच्चे रहते हैं, इस वजह से लोड ज़्यादा रहता है। वो एक अलग मैटर है कि आप फिर कहेंगे कि थोड़ा स्टाफ को बढ़ाएगा, चार्ज होता है और कुछ होता है। तो देखो, ये चीज़ें आपको यहाँ कहने से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। मैं एक ट्वीट कर दूंगा, मेरे से जो होगा मैं कर दूंगा, आरडी क्या समस्या आ रही है। लेकिन फ़िलहाल में आप आरडी को लेके बहुत परेशान थे, उस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दे दिया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सत्यम रोनी के नाम से, सेम मीनिंग है जो आपकी यूट्यूब पर है, वहाँ पर मुझे रिजल्ट भेज सकते हैं। अभी एक लड़की ने मुझे भेजा हुआ था, मैं आईडी ओपन नहीं करूंगा, लेकिन उसने कल मुझे रिजल्ट भेजा था, अगर वो है तो कमेंट कर सकती है। तो उसने मुझे यही समस्या बताई, सर आईडी लेके आया, तो मैंने उसके रिजल्ट जब चेक किए तो उसके में बैक क्लियर नहीं हुआ था।
30 में से 27 या 29 नंबर उसने ऑब्टेन किए हैं, तो उसका बैक क्लियर नहीं हुआ है, जिस रीजन से उसके में बैक आरडी लिखकर आ रहा है। तो आप लोग भी एक बार अपने बैक पेपर का क्लियर कर लीजिएगा कि बैक क्लियर हुआ नहीं। हो सकता है आपके सेकेंड सेमेस्टर में बैक आई हो, तो बहुत से कोर्स का भी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका रिजल्ट चेक करने के बाद आप अपना आरडी हटा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अभी सभी के रिजल्ट नहीं आए, अगस्त के लास्ट वीक तक हो सकता है समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन अगर आप आसपास के हैं तो आप दे सकते हैं और विद इन 7 डेज या 10 डेज में आपका आरडी ऑटोमेटिक विश्वविद्यालय हटा देगा अगर आप एप्लीकेशन दे देते हैं। अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता है, अगर आपको एडमिशन लेना है, कुछ ज़्यादा ही नीड है, तो आप विश्वविद्यालय जा सकते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय आप जा सकते हैं, मैंने जो प्रक्रिया बताई आप फॉर्म को फिल करके एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। इसका कोई फीस चार्ज नहीं देना होता है आपको। ठीक है, आपके रिजल्ट के में जो नंबर हैं वो चढ़ जाएंगे। फिलहाल में पूरी जानकारी यही थी आरडी को लेके। मुझे लगता है कि इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ जो आपका था वो आप तक संदेश पहुंच गया होगा और आप इस वीडियो को देखकर खुश भी होंगे, थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आप आरडी अकेले नहीं हैं। कमेंट करेंगे, कमेंट में फिर आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कितने आरडी वाले लोग हैं, और अपने कॉलेज में भी देखना कितने आरडी वाले लोग हैं। अगर आप अनोखे हैं तो फिर आप कहीं ना कुछ सोचना पड़ेगा और आपके कॉलेज वाले भी कुछ सोचेंगे और मैं भी आपके लिए सोचूंगा। पहला वीडियो है आरडी को लेकर, वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर बेल आइकन प्रेस कर लें और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लें जाके, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, जिससे जो भी आपकी अपडेट्स आती रहती हैं आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो स्वतंत्रता दिवस की अगेन शुभकामनाएं आपको सभी को। हमारा देश ऐसा ही तरक्की की ओर चलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे फिर।